बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है आज। तो आप मेरी रेसिपी को देखें कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ। कच्चे आम का सीज़न हो और खट्टी मीठी चटनी ना बनाई जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका सीज़न आ चुका है और आप सबको ये चटनी ज़रूर ज़रूर बनानी है। और इसको हम गोश्त के साथ, सीख कबाब के साथ और बहुत ही मज़े की कढ़ाइयाँ बना के उसके साथ भी हम इसको खा सकते हैं। इसको चपली कबाब के साथ भी खाया जाता है, शामी कबाब के साथ भी खाया जाता है, समोसों के साथ और कचौरी के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आपको मैंने बताया कि इसको किस तरह हम खा सकते हैं। ये आप बना के रख सकते हैं, तो स्टोर भी कर सकते हैं। ये पूरे 6 माह कभी भी ख़राब नहीं होती। इसमें मैं एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे कभी भी चटनी ख़राब हो ही नहीं सकती। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg कच्चे आम लिए हैं, यानी कि 1 किलो। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत से आम है और सस्ते भी हैं, बिल्कुल महंगे नहीं है। बाज़ार में बहुत ही आम रेट पे मिल रहे हैं। कच्चे आम को सबसे पहले जब मार्केट से लाते हैं तो अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। वॉश करके तो अब मैं इसको इस पिलर के साथ छील लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह आसानी के साथ ना इसका छिलका जो है ना बड़ा ही खूबसूरत सा उतर जाता है, ना ज़्यादा मोटा उतरता है और बल्कि ये जो हमारा कच्चा आम है ये बिल्कुल ज़ाया भी नहीं जाता। इसके खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे हाजमा हमारा दुरुस्त होता है और मैदा जिगर बिल्कुल सेट रहता है। जिनको खाना हज़म नहीं होता वो इस चटनी को ज़रूर बना के ज़्यादा सारा बड़ा सा डिब्बा रख लें और जब भी आप खाना खाएं तो साथ चटनी को ज़रूर रखें। इस तरह खाना जल्दी हज़म हो जाता है। मैं इसी तरह ये सारे कच्चे आम की छिलके उतार लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ, इसको कैरी भी कहती हूँ, कच्ची कैरी। अब देखिए, मैंने इसका छिलका आसानी के साथ उतार लिया है। आपने भी इसी पिलर के साथ इसका छिलका उतारना है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ उतर जाता है। ठीक, मैंगो के स्लाइस करेंगे और वो भी छुरी के साथ। पहले आपने इसी तरह इसमें से जो इसकी गुठली है ना वो निकाल लेनी है बाहर। नाइफ़ आपने कोई ज़रा थोड़ी सी शार्प ले लेनी है। इसके ऊपर से जितना भी है ना आप उतार लें और जितना आप पसंद करते हैं, ज़्यादा मोटे स्लाइस रखने हैं तो मोटे रख लें, अगर आपने बारीक रखने हैं तो बारीक रख लें। और ये देखें, इसी तरह आपने सारे मैंगो को स्लाइस की शक्ल में ही काट लेना है। आप स्लाइस की हुई कैरी को मैं ये पतीली में डालूँगी। इसको आप पतीली में डाल देना है। ठीक है, अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी में ये अच्छी तरह गल जाएगी। ठीक है, इसको हमने गलाना है पहले, क्योंकि ये ज़रा आपको पता नहीं ये हार्ड होती है, इसको गलाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अगर हम डायरेक्ट शीरे में डाल देंगे तो ये कभी भी नहीं गलेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से गल जाएगी। मेरे पास 1 kg कैरी थी तो उसके लिए आपने 2 गिलास पानी ही लेना है। ये आप ग्लास है जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसी से आपने पैमाइश कर लेनी है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं अपनी पतीली के नीचे आग जला के इसको मैं अच्छे तरीके से गला लूँगी। तो फिर हम इसमें बकाया इसके मसाले डालेंगे, शीरा डालेंगे। उससे पहले कभी नहीं डालते। जब तक ये कैरी गल ना जाए, इसमें से पानी को ये ख़त्म करना है और जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा फिर ये कैरी भी गल जाएगी। मैं इसको गला के तो फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखिए, जब ख़त्म हो जाए तो अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे। ये इसके मसाले हैं, इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये किचन में सारे के सारे मसाले हमारे किचन में मौजूद होते हैं। ये बाहर से कोई भी मसाला नहीं लाना पड़ता। ये मेरे पास काला नमक है, ये भी हमारी किचन में एवरी टाइम होता है मौजूद। अगर नहीं है तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये देखिए, इससे पैमाइश कर लें, अगर नहीं तो छोटी चम्मच घर में होती है उससे भी आप पैमाइश कर सकते हैं। काला नमक 1 टीस्पून। ये मेरे पास काली मिर्च है पिसी हुई, सुरख मिर्च जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं इसको। ये भी मेरे पास 1 टीस्पून है। और कलवंजी और पिसा हुआ कुटा हुआ
ज़ीरा, ठीक है, कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून है, ये भी 1 टीस्पून है, ये भी 1 टीस्पून, सारे के सारे मसाले 1 टीस्पून है, और 1 चुटकी अजवाइन है। अजवाइन कम ही डालते हैं, अगर ज़्यादा डाल दिए तो फिर इसमें करवाहट आनी शुरू हो जाती है। 1 चुटकी डालती है क्योंकि ये हमें हमारा जो चटनी है इसको हज़म करने में मदद देती है। जब भी हम किसी खाने में डालते हैं, जिस खाने में भी हम इसको डालते हैं उससे खाना जो है ना जल्दी हज़म हो जाता है। ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, सारे मसालों को, बस यही मसाले आएंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे, अगर कम बना रहे हैं तो आप इसकी जो फरमाइश है वो कम करके इसमें डाल दें मसालों की, ठीक है। ये देखिए बाहर से कोई मसाला नहीं हमें लाना पड़ा, ये जाएंगे इसमें। पानी को जब बिल्कुल ड्रेन हो जाए कच्ची अम्मियों का, तो फिर ही मसालों को डालते हैं पहले। देखिए फिर इसकी लुक नहीं अच्छी आती, अगर आप पानी में डाल देते ना तो इसकी लुक बिल्कुल नहीं अच्छी आनी थी। कलौंजी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ब्लैक ब्लैक, इसके सीड बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें हम ये सिरका डालेंगे, जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा जाना है जिससे हमारी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। चाहे आप इसको 6 माह रखें और फ्रीज़र में भी रखें, ना रखें बल्कि बाहर ही आप रख दें या इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दें तो कभी भी ये ख़राब हो नहीं सकती। तो हमारी तो बच्चे ही नहीं, हमारे तो बच्चे जो है ना फ़ौरन ही आ जाते हैं। मैंने बहुत मरतबा बनाई है, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अगर इसमें आपको थोड़ा सा नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ये सिरका डाल देती हूँ, वो भी मेरे पास 1 टीस्पून है, ठीक है, ये डाल दिया। साथ ही इसमें हमने ये शीरा डालना है। ये मेरे पास गुड़ का बना हुआ शीरा है, ये मैंने पहले से ही बना के रखा होता है, तो आप इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं। मेरे पास 1 kg कैरी थी, कच्चे आम थे, तो उसके हिसाब से मैंने ये हाफ़ kg मैंने शीरा लिया है, गुड़ लिया है, ठीक है। हाफ़ kg आपने गुड़ ले लेना है या शक्कर ले लेनी है। अगर आपके पास गुड़ शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ kg डाल रही हूँ, लेकिन जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वो थोड़ी सी इसकी मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया, ये काफ़ी होता है, इतना ज़्यादा मीठा ना अच्छा नहीं लगता, इस तरह ये खट्टी मीठी सी बनेगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और ये देखिए कितनी इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ना बाद में नहीं इतना पकाया जाता, बस लाइट सा इसको पका के 5 मिनट इसको पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। क्योंकि अम्मियों को तो हमने पहले गिरा लिया है, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो हमने मसालों को और जो इसमें डाला है शीरा उसको मिक्स करना है, बस थोड़ा सा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा करना है। अब हमने ठंडा करके तो फिर हम अपने इसको किसी जार में डालेंगे, ठीक है। जिसमें भी आपने पॉट में डालना हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, इसकी लुक देखें, ज़बरदस्त। आपको मैंने जितनी फरमाइश के हिसाब से मसाले बताए हैं आपने उतने ही डालने हैं, शीरा भी आपने उतना ही डालना है। अब मैंने इसको अपने पॉट में डाल लिया है, ठंडा करके ही आपने किसी जार में डालना है। आप इस चटनी को, ये जो मैंने चटनी बनाई है खट्टी मीठी कैरी की चटनी, इसको आप बकरा ईद के लिए स्पेशल चटनी समझे। और बकरा ईद आ रही है तो आप गोश्त के साथ, कबाब के साथ ज़रूर इसको बना के देखें। बकरा ईद पे जब आप गोश्त, जिन लोगों को हज़म नहीं होता वो इस चटनी के साथ गोश्त को खाएँ, रोटी को खाएँ। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।